नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, इस वक्त जब मिडिल ईस्ट में तबाही मची हुई है, ईरान अपने दम पर अमेरिका, इजराइल समेत अरब देशों पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे वक्त में भारत के विश्व गुरु मौन साधने में लीन है और कुछ भी बोलने से घबरा रहे हैं। विपक्ष ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने पर मोदी की खामोशी पर सवाल उठा रहा है, जबकि अंधभक्तों ने ट्रंप को छोड़कर नेतन्याहू को अपना नया बाप बना लिया है। भक्त मोदी की चुप्पी को डिप्लोमेसी समझ रहे हैं, लेकिन ईरान को लेकर मोदी की चुप्पी से भारत पर कितना बड़ा संकट मंडरा रहा है, इसका किसी को अंदाजा नहीं है। भारत को इससे 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। तो कैसे इजराइल की तरफ झुकने से ट्रंप की जीव हजूरी करने के चक्कर में हमारे महामानव प्रधानमंत्री भारत को करोड़ों का चूना लगने दे रहे हैं, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, कुछ दिन पहले जब मोदी फादरलैंड इजराइल की संसद में जब अपने गले में मेडल डलवा रहे थे, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि इस मेडल के बदले भारत की साख दांव पर लगाई जा रही है। किसी को पता नहीं था कि इजरायली इस मेडल के बदले मोदी से उनकी खामोशी का सौदा करा रहे हैं। लेकिन उनके इजराइल से लौटते ही इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। इन हमलों में इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को मौत के घाट उतार दिया। खामेनेई की मौत से पूरी दुनिया भर में तहलका मच गया। दुनिया के तमाम राष्ट्र अध्यक्षों ने खामेनेई की मौत पर अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रिया दी, लेकिन खुद विश्व गुरु मानने वाले मोदी ने चुप्पी साध ली। साहब ने खामेनेई से पुराना नाता बताना तो छोड़िए, ऐसी चुप्पी साधी जैसे उनको कोई खबर ही नहीं है। विपक्ष पीछे पड़ गया कि आलोचना नहीं कर सकते तो कम से कम शोक संदेश ही दे दीजिए। लेकिन मजाल है कि अमेरिका वाले ट्रंप और फादरलैंड वाले नेतन्याहू की मर्जी के दुश्मन के लिए कुछ बोल सके। कहा जाने लगा कि इजराइल और अमेरिका ने मोदी की दुखती नब्ज पकड़ रखी है, जिसके डर से वो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अब एक खबर सामने आई है जिसने ईरान युद्ध को लेकर भारत में तहलका मचा दी है, जिससे यह साबित हो गया है कि नरेंद्र मोदी ने चुप रहकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। दरअसल जंग के चलते ईरान ने दुनिया का सबसे अहम हॉर्मुज रूट बंद कर दिया है, जिससे इस वक्त फारस की खाड़ी में भारत के 32 वाणिज्यिक जहाज फंसे हुए हैं। 3 नाविकों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से खाड़ी के अधिकतर देशों में पानी के जहाजों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है। इस वजह से भारत समेत दुनिया के अधिकतर देशों में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की आपूर्ति तो रुक ही गई है, खाड़ी देशों को भारत से होने वाला चावल का निर्यात भी ठहर गया है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। हॉर्मुज जलद मरुमध्य में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय जहाज रानी संपत्ति खतरे में है। इसके चलते भारतीय झंडे वाले 37 जहाज और उनमें सवार 1009 भारतीय नाविक वर्तमान में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में फंसे हुए हैं। इन जहाजों में भारत के लिए जरूरी कच्चा तेल और LNG लदा हुआ है। इसके अलावा जहाजों पर काम करने वाले कम से कम 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है, जबकि एक नाविक घायल है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिपिंग मंत्रालय ने एक क्विक रिस्पांस टीम बनाई है। ये टीम फंसे हुए नाविकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए 24 घंटे काम करेगी। अब देखिए, बीजेपी IT सेल जो सोशल मीडिया पर बैठकर ये धारणा बनाने में लगी है कि मोदी के रहते भारत जंग से बचा हुआ है। उन्हें भारतीय नाविकों की कहानी भी जाननी चाहिए, जिनकी जान खतरे में है। उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि वॉर रुकवाने में एक्सपर्ट मोदी अपने देश के जहाज छुड़वाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इस बीच भारत की विदेश नीति को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक चीन और रूस से समर्थन मिलने की वजह से ईरान ने केवल चीनी और रूसी जहाजों को हॉर्मुज जलद मरुमध्य से गुजरने की अनुमति देने का फैसला कर लिया है। चीनी मीडिया की तरफ से भी इसको लेकर कहा जा रहा है कि ईरान ने घोषणा की है कि वो सिर्फ चीन को हॉर्मुज जलद मरुमध्य से गुजरने की अनुमति देगा। ये फैसला युद्ध के दौरान तेहरान के प्रति बीजिंग के समर्थन के आभार के रूप में लिया गया है।
इस जलद मरुमध्य को बाकी सभी देशों के जहाजों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। साफ चेतावनी दी गई है कि अगर कोई बिना अनुमति वहां से गुजरने की कोशिश करेगा तो ईरानी सेना सीधे उस पर हमला करेगी। वहीं एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन ने जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए सरकार से तुरंत मदद मांगी है, लेकिन मोदी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। यानी जहां दुनिया भर के जहाज फंसे हुए हैं, वहीं चीन और रूस के जहाजों को ही यहां से निकलने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने चुप्पी साधने के बजाय खुलकर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जाकर ईरान का सपोर्ट किया है, जिसके बदले में ईरान उस पर मेहरबान नजर आ रहा है। जिस तरीके से पहले ईरान से रिश्ते थे, उसके बल पर भारत को भी यह फायदा मिल सकता था, लेकिन हमारे महामानव की चुप्पी ने भारत की लुटिया डुबो दी। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने 2 आर्टिकल शेयर करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला है। नरेंद्र मोदी अपने ही नुकसान की परवाह किए बिना जिद में फैसला लेने में सक्षम है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत की करीब 10,000 करोड़ की शिपिंग संपत्तियां खतरे में हैं। खेड़ा ने आगे लिखा कि इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन ने जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए सरकार से तुरंत मदद की मांग की है। खबर है कि चीन और रूस ने इस संकट के दौरान ईरान का साथ देने के बदले अपने जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित कर लिया है। वहीं प्रधानमंत्री ने अब तक अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की कथित हत्या की खुलकर निंदा भी नहीं की है। पवन ने लिखा कि आलोचकों का कहना है कि मोदी इतने दबाव में हैं कि बिना अनुमति के कोई बयान तक जारी नहीं कर सकते। क्या यही अमेरिका के राष्ट्रपति की लाइन पर चलते हुए इजरायल में साथ निभाने की राजनीति है? अब सवाल सिर्फ चुप्पी का नहीं, बल्कि देश की साख, सुरक्षा और संप्रभुता का है। जब हॉर्मुज जलद मरुमध्य में भारतीय जहाज फंसे हों, जब सैकड़ों नाविकों की जिंदगी दांव पर लगी हो, जब हजारों करोड़ों की संपत्ति खतरे में हो, तब एक मजबूत नेतृत्व खुलकर सामने आता है, कूटनीतिक पहल करता है, अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। लेकिन यहाँ तो हाल ये है कि देश का प्रधानमंत्री बयान देने से भी कतराता दिखता है। दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्षों ने अपनी अपनी राजनीतिक सीमाओं के बावजूद नैतिक रुख अपनाया, लेकिन भारत की तरफ से सन्नाटा है। हमारे प्रधानमंत्री में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की निर्मम और अवैध हत्या की निंदा करने की भी तमीज नहीं है। मोदी अपने आकाओं के इतने आज्ञाकारी हैं कि उनकी अनुमति के बिना कोई बयान भी नहीं दे सकते। क्या इजरायल में अमेरिकी राष्ट्रपति के इशारों पर नाचने गाने का यही हाल है? जिस देश को कभी गुट निरपेक्ष आंदोलन का अग्रदूत माना जाता था, जिसकी विदेश नीति स्वतंत्र और संतुलित कही जाती थी, आज वही देश एक तरफा झुकाव की कीमत चुका रहा है। अगर चीन और रूस अपने हित सुरक्षित कर सकते हैं तो भारत क्यों नहीं? क्या हमारी कूटनीति सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट और फोटो ऑप तक सीमित रह गई है? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।